सारा कर देंगे तो तुम्हारी हुई तो वही वही होगा कट स्टार्ट। चलो सर। ठीक है, वो तो कट हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। ठीक। नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूँ अद्विक एजुकेशन एकेडमी में। देखिए, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। बहुत इम्पोर्टेंट होता है मैकेनिकल और सिविल के लिए, क्योंकि इस टॉपिक में से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर सिंपल बीम के लिए। देखिए कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे और बहुत इजी तरीके से। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं सिंपल बीम के लिए, यानी कि साधारण धरण के लिए। देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले बीम लेनी पड़ेगी। और देखिए हमने कोई बीम ले ली और ये इसके सिरे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, बीम की हमने लेंथ ले ली है एल। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका कि साधारण धरण के लिए स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन यानी कि विक्षेप ऑफ ढलान के लिए आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कब? जब धरण के मध्य बिंदु पर कोई सकेंद्रित भार लगा है, W। सकेंद्रित भार का मतलब हो गया पॉइंट लोड, यानी कि क्या होगा, देखिए हमने ये बीम ले ली। अब बीम लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो आपका जो मध्य पॉइंट पर, यानी कि कोई आप पॉइंट बोल दीजिए, सी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ये सी पॉइंट पर जो आपका फोर्स लगा है W, अगर हम इसको दोनों सिरों पे आधा आधा बांटेंगे, क्योंकि ये मध्य में लगा है, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा W/2 और ये भी हो जाएगा आपका W/2। ठीक है, देखिए हमें स्लोप डिफ्लेक्शन पूरी बीम के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीम के छोटे से भाग के लिए निकालेंगे। छोटे से भाग का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, बीम का कोई भी भाग ले लेंगे पार्ट बी की तरफ से, जैसे कि आर बी इक्वल टू हुआ था W/2। हमने कोई भी भाग मान लिया, यानी कि एक सेक्शन ले लिया, और ये सेक्शन हमने माना है पॉइंट बी से x डिस्टेंस पर। ठीक है, ये हमने क्या किया कि बिंदु B की तरफ से हमने x डिस्टेंस पर एक सेक्शन ले लिया है, यानी कि पहले हम इस बीम के लिए निकालेंगे छोटी सी के लिए, फिर हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे हम L रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरी बीम के लिए निकल आएगा। अब देखो हम करेंगे क्या, जो आपने सेक्शन लिया है, इस सेक्शन पॉइंट पर आप क्या करो, मूवमेंट ले लो। तो जब मूवमेंट लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मूवमेंट क्या हुआ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, W/2 इनटू x, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता पड़ गया। अब इसके बाद जो इक्वेशन है स्लोप ऑन डिफ्लेक्शन की, वो क्या होती है, वो इक्वेशन है हमारी E, यानी कि m इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, m इक्वल टू EI d² y अपॉन dx²। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये हमने क्या किया, बीम में से निकाला मूवमेंट, और ये आपकी स्लोप डिफ्लेक्शन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब देखिए हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या किया, एक दूसरे से हमने m की वैल्यू रखी, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका EI d² y अपॉन dx² इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/2 इनटू x। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 का हमें समाकलन कर देना है, यानी कि क्या करना है, इंटीग्रेशन। इक्वेशन 3 का क्या किया हमने, समाकलन। देखिए समाकलन में क्या होता है, जो x है इसकी एक पावर ऊपर बढ़ जाएगी और उस पावर का नीचे क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा, ऐसे कुछ करके। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, EI
बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका w बाई 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक आ जाएगा आपका क्या कांस्टेंट। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। देखिए इक्वेशन नंबर 4 आने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहीं पर जो इक्वेशन नंबर 4 आई है इसके बाद इसका अगेन आप क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। मैं बताऊंगा अभी ऐसा क्यों किया है। देखिए फिर से हमने क्या किया, समाकलन। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका ई आई, यहां रह जाएगा आपका वाई और ये हो जाएगा आपका w बाई 2 इंटू एक पावर बढ़ जाएगी x3 अपॉन 2 इंटू 3, यानी कि पावर का नीचे हो गया डिवाइड, प्लस c1 के साथ में x आ जाएगा प्लस c2 एक कांस्टेंट और आ जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया है, जब स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन की आप स्टैंडर्ड इक्वेशन को आप डेरिवेशन में जब पढ़ोगे तो आपको एक चीज बताई जाएगी, क्या कि जो स्लोप होता है आपका वो आपका dy अपॉन dx होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। और डिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, डिफ्लेक्शन होता है आपका y, ये आपका होता है डिफ्लेक्शन। यानी कि स्लोप का मतलब ये हुआ कि जब बीम पर लोड डाला जाएगा तो ये बीम आपकी कुछ इस तरीके से क्या होगी, बेंड होगी। ये इस तरीके से ये जब बेंड होगी तो बेंड होने के बाद ये देखेंगे कि ये बीम कहां पर सबसे ज्यादा झुक रही है, यानी कि वो उसका थीटा हो गया, जिसको हम बोलेंगे क्या, dy अपॉन dx। और झुकने का मतलब हुआ कि कहां कितना एंगल बना रही है, और दूसरा हो गया झुकना यानी कि डिफ्लेक्शन, सबसे ज्यादा बीम कहां झुक रही है। देखो सबसे ज्यादा मध्य पॉइंट पर ये बीम क्या होगी, झुकेगी, और सबसे कम कहां झुकेगी, यहां ए बिंदु पर और बी बिंदु पर। लेकिन इस मध्य बिंदु पर ही बीम देखो कुछ क्षण के लिए ऐसे सीधी हो रही होगी। जब सीधी हो रही होगी तो ये बिल्कुल क्या है, 180 बन रही होगी, तो यहां पर जो एंगल होता है वो क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपल बीम के लिए जहां डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा वहां पर स्लोप क्या होगा, 0, और जहां स्लोप सबसे ज्यादा होगा, अब देखिए बीम एंगल यहां पे सबसे ज्यादा बनाएगी, ये वाला जब एंगल यहां ज्यादा बनाएगी तो डिफ्लेक्शन कम यहां रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वहां पर बीम झुकी नहीं रही है, वहां से तो वो स्टार्ट कर रही है। तो ये बात थी। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें इस पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर आपकी 4 आई है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, हम बात करेंगे स्लोप के लिए। तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे बेटा, स्लोप को आपको क्या करना है, एक बार आपको मैक्सिमम करना है और एक बार आपको मिनिमम करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको आप बाउंड्री कंडीशन भी बोल सकते हो, कंडीशन, ठीक है। देखिए बाउंड्री कंडीशन किसके लिए है, आपकी स्लोप के लिए। जैसा कि मैंने आपको बोला, एक बार आप स्लोप को मैक्सिमम लीजिए और एक बार आप स्लोप को क्या लीजिए, मिनिमम। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्लोप को हम मिनिमम ले रहे हैं, यानी कि 0। एंगल 0 कहां होगा, देखिए एंगल 0 अभी मैंने आपको बताया था, जो एंगल है वो 0 आपका बिल्कुल मध्य पॉइंट पर होगा, मध्य पॉइंट पर होगा। इसका मतलब बीम को यहां आना पड़ेगा, यहां। इसका मतलब क्या होगा, टोटल बीम आपकी L थी, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी रह जाएगी, L/2 रह गई। इसका मतलब जो अभी आपने सेक्शन किया था, इस x को L/2 रखना पड़ेगा जब आप बीम के मध्य पॉइंट पर क्या होगे, पहुंचोगे। तो देखिए जब मध्य पॉइंट पर पहुंचेंगे जब ही तो आपका बेटा क्या होगा, x आपका क्या होगा, स्लोप, यानी कि स्लोप क्या होगा, 0 होगा। कब, जब x बराबर आपको कितना रखना पड़ेगा, L/2।
जब L/2 रखोगे तो dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को आप इक्वेशन नंबर 4 में रखिए, क्योंकि 4 वाली ही आपकी किसकी इक्वेशन है, स्लोप की। तो देखिए जब इस चीज को हम रखेंगे तो देखिए dy/dx इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ये पूरा 0 हो गया। x की जगह पे क्या रखेंगे, L/2। जब x की जगह पे L/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए W/2, ठीक है, इनटू x की जगह पे क्या हो जाएगा, L/2। तो देखिए 2 को बाहर निकाल लीजिए और x की जगह पे क्या कर देंगे हम, L/2 का क्या स्क्वायर, ये प्लस C1। देखिए ये तो 0 ही हो गया, W/2 इंटू, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 2 तो रहेगा ही नीचे, ये हो जाएगा आपका L² और ये हो जाएगा आपका कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस का C1। देखिए 0 इक्वल टू WL² अपॉन कितना हो गया, 16 प्लस C1। देखिए यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप C1 इक्वल टू, देखिए C को इधर ले जाएंगे या इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी माइनस का WL² अपॉन 16। ये आपकी आ गई किसकी, C1 की वैल्यू। देखिए ये हमने मिनिमम के लिए निकाला स्लोप, अब स्लोप को किसके लिए निकालेंगे हम, मैक्सिमम के लिए। जब स्लोप को मैक्सिमम के लिए करेंगे तो थीटा का, यानी कि थीटा आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब थीटा आपका मैक्सिमम कहाँ होगा, मैंने जैसे कि बताया, देखो या तो इस वाले पॉइंट पे होगा या इस पॉइंट पे होगा। क्यों, क्योंकि बेटा जब बीम ऐसे करके झुकेगी तो सबसे ज्यादा कोण कहाँ बना रही होगी, पॉइंट ए पर और पॉइंट डी पर। इसका मतलब क्या हुआ, जो x की वैल्यू है या तो वो आपको बी पॉइंट पे देखनी पड़ेगी या किस पर देखनी पड़ेगी, ए पॉइंट पे। जब बी पॉइंट पे देखोगे तो x क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप शुरुआती वहां जहां खड़े हो वहीं से कर रहे हो, तो वो x आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए कुछ भी रख सकते हो, या तो आप मैक्सिमम किसके लिए, मैक्सिमम स्लोप के लिए, ये भी आपकी बाउंड्री कंडीशन है। देखिए किसके लिए, मैक्सिमम, यानी कि dy/dx को आप क्या कर रहे हो, मैक्स कर रहे हो। जब मैक्स करोगे तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, आपकी x इक्वल टू या तो 0 हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, क्योंकि पूरी कितनी है ये, L। तो देखिए कुछ भी कर सकते हो आप। तो इन वैल्यूओं को हमें किसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। जब 3 में रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका EI dy अपॉन dx, ये आपका मैक्स कहलाएगा, इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका पूरा फंक्शन, ये 0 हो गया। जब ये 0 हो जाएगा तो C1 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, C1 की निकाली थी आपने माइनस का WL² अपॉन 16। ठीक है, तो देखिए इसको जब नेक्स्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx मैक्स इक्वल टू माइनस का WL² अपॉन 16 EI। देखिए ये आपका निकल के आ गया मैक्सिमम क्या, स्लोप। माइनस का मतलब हो गया, आपने देखा होगा कि जब कोण को आप क्या करोगे, लेफ्ट में ले जाओगे या राइट में ले जाओगे तो ये उस दिशा को क्या करता है, शो करता है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसी तरीके से हम डिफ्लेक्शन को निकालेंगे। डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया विक्षेप, यानी कि बीम पहले कम से कम कहां झुकी होगी और अधिक से अधिक कहां झुकी होगी। तो देखिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है,
बिंदु ए और बिंदु बी पर बीम बिल्कुल नहीं झुकेगी, बिल्कुल कैसी रहेगी, ऐसी। फिर वहां से झुकना शुरू करेगी और सबसे ज्यादा कहां झुकेगी, आपकी सी पॉइंट पर। देखिए अब हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो डिफ्लेक्शन के लिए इक्वेशन नंबर आपको कौन सी दिखाई दे रही है, 4 वाली, क्योंकि यहां y आ रहा है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या करेंगे, y को हमें क्या करना है, पहले क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे। तो मिनिमम के लिए मैंने क्या बताया, जैसे कि बी बिंदु या फिर ए बिंदु, तो y इक्वल टू आपको 0 लेना पड़ेगा, y इक्वल टू आपको 0 लेना पड़ेगा। कब, जब आपको x बराबर क्या करना पड़ेगा, या तो बिंदु B पर खड़ा होना पड़ेगा या फिर बिंदु A पर। तो बिंदु A पर खड़े होंगे तो यहां पर भी आपको x बराबर क्या लेना पड़ेगा, 0। या तो ये कह सकते हो कि जहां x बराबर 0 होगा, जहां x बराबर 0 होगा वहां आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो इन दोनों वैल्यूओं को हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये फंक्शन भी 0, ये फंक्शन भी 0, ये भी 0, तो C2 इक्वल टू कितना निकल के आया, 0। C2 की वैल्यू रखेंगे, C1 की वैल्यू लगा देंगे तो एक इक्वेशन निकल के आएगी हमारे पास, और वो इक्वेशन होगी आपकी EIY इक्वल टू W/2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस C1। देखिए C1 की वैल्यू यहां से तो वो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगी माइनस के WL² अपॉन 16 इंटू एक्स है उसके साथ में, है ना, एक्स है ये उसके साथ में, और C2, और C2 की वैल्यू क्या है, 0। तो देखिए बाउंड्री कंडीशन में हमने क्या किया, एक बार हमने किसको, डिफ्लेक्शन को क्या किया, 0 किया। अब डिफ्लेक्शन को हम क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे। देखिए इसको इक्वेशन नंबर दे दो, नेक्स्ट दे दो। तो डिफ्लेक्शन मैक्स कहां होगा, बीम सबसे ज्यादा कहां झुकी होगी, बिंदु सी पर। बिंदु सी का मतलब आपको बिंदु बी से कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, L/2, यानी कि x बराबर बेन x बराबर L/2, ठीक है। देन y इज क्या हो जाएगा, मैक्स, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन को फिट करेंगे तो EIY आपका क्या हो गया, मैक्स हो गया, इंटू W/2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, L/2। देखिए 6 को ऐसे ही रखो तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका L/2 का क्या, क्यूब माइनस WL² अपॉन 16 इंटू क्या, L/2। ये हो गया। देखिए सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका W/12 इंटू L³ और 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया, नहीं हो गया। तो देखिए ये हो जाएगा आपका इंटू क्या चला, 8, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका क्या, WL³ अपॉन 32। देखिए 12 का इंटू कीजिए 8 में तो कितना आएगा, 96 आएगा ना, तो और इधर क्या है, 32। तो इन दोनों का आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए EIY मैक्स इक्वल टू 96, एलसीएम ले लीजिए। देखिए तो ये क्या है, इधर 96 होगा और एलसीएम भी लिया है तो ये हो जाएगा आपका WL³ और ये आपका कितने में आ जाएगा, 3 टाइम्स में आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का
3WL। ठीक है, अब देखिए माइनस का ये प्लस का है तो कितना हुआ 2 बचा, और 2 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 48। तो ये हो जाएगा y max इक्वल टू माइनस का WL क्यूब अपॉन 48 EI। ये है आपका स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन शुरू करने से पहले, आपको क्या करना है, एक बार स्लोप को 0 लेना है और एक बार आपको क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। दूसरी कंडीशन में इसी तरीके से डिफ्लेक्शन को आपको एक बार 0 लेना है और डिफ्लेक्शन को आपको क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। वो बच्चों आपको ये देखना है कि किस कंडीशन पर बीम कब ज्यादा झुक रही होगी, कहां एंगल ज्यादा बना रही होगी, इसके लिए। देखिए ये हमारी सिंपल बीम के लिए डेरिवेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम यूडीएल बीम के लिए बताएंगे इसी तरीके से। अगर आपको हमारा चैनल और पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमें लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।